नमस्कार मित्रों। आज एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे क्लाइंट हैं जिनकी पास्ट लाइफ को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और उनका प्रश्न है उनके जीवन में जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या पेरेंटल कंडीशंस हैं, बचपन से ही जन्म से ही ये उसमें स्ट्रगल करते आए हैं। इनके इस जीवन में उनके फादर के उनके साथ ना होने की वजह से कम उम्र में इनको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इनका अपने शरीर के प्रति का भी जो एटीट्यूड है वो हमेशा एक डर डर के तहत रहा है। जैसे इनको हमेशा महसूस होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मैं कहीं बीमार हो जाऊंगी। अगर थोड़े से भी बीमार होते हैं तो इनकी आंखों में पानी आ जाता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। ये किसी और की बीमारी को भी देख नहीं पाते हैं। तो ये सेशन हम उस बेस पे देखना चाहेंगे। पीछे उनको मैं इस बेस पे ले जाऊंगी कि वो देख पाए कि इनके जीवन की ये फाइनेंशियल सिचुएशंस या बचपन से ही जो जिम्मेदारियों का बोझा वो लेकर चल रहे हैं या बीमारी के प्रति इनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, इनके इसका कॉज क्या है, इस कॉज पे आज हम जाएंगे। तो आइए चलते हैं पास्ट लाइफ के सफर में। आंखें बंद, शरीर शांत, मन को एकदम शांत रखें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। हाथों को रिलैक्स करें, हाथ खुले रहें, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। शोल्डर रिलैक्स कर दें। गर्दन को आरामदायक स्थिति में रखें और चेहरे की सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दें। ध्यान को अपने श्वास और उच्छ्वास पर केंद्रित करें और मनोमन अपने स्पिरिट गाइड, अपने एंजल या अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको गाइड करें। इस पूरे सफर में वह आपका मार्गदर्शन करें। ध्यान को अपने श्वास और उच्छ्वास पर लाएं और महसूस करें अंदर जाती हुई सांस आपके पूरे शरीर को भरपूर शांति दे रही है। बाहर निकलती हुई उच्छ्वास आपके शरीर के टेंशन और स्ट्रेस को बाहर फेंकती है। With each inhale, you are taking wonderful healing energy. With each exhale, you are releasing all the stress, tension stored in you. उच्छ्वास के साथ शरीर को खाली करते जाएं। हर उच्छ्वास के साथ शरीर को खाली करते जाएं। अब आप पहले से भी ज्यादा शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं। इस शांति को, इस गहरे आराम के अनुभव को और भी मल्टीप्लाई करने के लिए आपका ध्यान शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाएं। शरीर के जिस भी हिस्से पर आपका ध्यान जाएगा, शरीर का वह भाग डीपली रिलैक्स हो जाएगा। ध्यान को पैरों के पंजों पर लाएं। पैरों के अंगूठे, उंगलियां, पैरों के पंजे रिलैक्स कर दें। गहरे आराम में छोड़ दें उसे। मानो ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां से वो बिल्कुल भी हिल ना पाए। ध्यान को अब घुटनों की तरफ ले आए। काफ मसल्स को रिलैक्स करें, घुटनों को आराम दें। ध्यान को दोनों घुटनों पर लाएं, घुटनों को गहरे आराम की स्थिति में छोड़ें। मानो घुटनों से नीचे के पैर आपके गहरे आराम में चले जा चुके हों। ऐसे गहरे आराम में जहां पर आप उसे बिल्कुल भी हिला ना पाए। अब चाहे तो भी आप उसे हिला नहीं पा रहे हैं। अब ध्यान को थाइस पर ले आए।
थाइस के मसल्स को रिलैक्स कर दें। सभी टिश्यूज, सेल्स, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और ध्यान ऊपर की तरफ एब्डोमेन पर, नाभि के आसपास के सभी स्नायुओं को रिलैक्स कर दें। गहरे आराम की स्थिति में छोड़ें। ध्यान को पीछे कमर की तरफ ले जाएं। हिप्स को रिलैक्स करें। लोअर बैक रिलैक्स्ड। एंड नाउ धीरे धीरे ध्यान आपका ऊपर छाती की तरफ, चेस्ट को रिलैक्स कर दें। गहरे आराम की स्थिति में छोड़ें। एंड नाउ ध्यान पीछे पीठ पर, पीठ के सभी स्नायुओं को रिलैक्स कर दें। सभी सेल्स, सभी मसल्स, टिश्यूज, नर्व्स, फाइबर्स रिलैक्स हो रहे हैं और आप एक एक अंगों को गहरे आराम की स्थिति में छोड़ते जा रहे हैं। अपना ध्यान शोल्डर पर लाएं और स्पाइन को रिलैक्स कर दें। रीढ़ की हड्डी गहरे आराम में रहे और ध्यान को शोल्डर पे लाएं। शोल्डर रिलैक्स्ड, गहरे आराम में। कंधे पर का पूरा तनाव अब रिलीज हो चुका है। बाहर की सभी आवाजें अब आपको और गहरे आयाम में ले जा रही हैं और गहरे रिलैक्सेशन की तरफ। और ध्यान आपका दोनों हाथों में, आर्म्स को रिलैक्स करें, बाइसेप्स को रिलैक्स कर दें, कोहनियां ढीली, रिलैक्स्ड। एंड अब धीरे धीरे आपका ध्यान आपके हाथों के पंजों में, उंगली, अंगूठे, हथेलियां रिलैक्स्ड। दोनों हाथ गहरे आराम में जा चुके हैं, गहरे आराम को अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। इस रिलैक्सेशन को अनुभव करना आप चाहते हैं। हाथों की सभी उंगलियां गहरे आराम को अनुभव करती हैं। हाथों को ढीला छोड़ दें, जैसे भी वह रहना चाहे। जैसे भी वो रहना चाहे, आपके हाथों की पकड़ को ढीली छोड़ दें, ढीली छोड़ दें, मानो उसमें बिल्कुल भी जान ना हो। बस आपने हाथ डाल दिए हो। अपने अंगूठे और उंगलियों के टिप से एनर्जी के प्रवाह को बहता हुआ देखें। एक रिलैक्सेशन का फ्लो आपके शोल्डर से हाथों में नीचे उतरते हुए अंगूठे के आखिरी पॉइंट पे से बाहर निकल रहा है, उंगलियों के आखिरी पॉइंट से बाहर निकल रहा है। इस एनर्जी के फ्लो को बहता हुआ महसूस करें और गहरे आराम को अनुभव करें। अब हाथ रिलैक्स हो रहे हैं तो अपने ध्यान को गर्दन पर लाएं। हाथों को इन रिलैक्सेशन को अनुभव होने दें और गर्दन को रिलैक्स करते जाएं। गले और गर्दन को ढीला छोड़ें। गर्दन की किसी भी टाइटनेस या स्टिफनेस को रिलीज कर दें, ढीला छोड़ दें, मानो शरीर शिथिल होकर इस बिस्तर पर पड़ा हो। इस शिथिलता को अनुभव करें, जैसे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल आपके शरीर पर ना हो, ऐसी शिथिलता को अनुभव करें।
ध्यान को अब चेहरे पर ले आए। चेहरे के सभी स्नायुओं को रिलैक्स कर दें। फोरहेड रिलैक्स्ड, eyebrows relaxed, eyeballs, eyelids and eyelashes relaxed. नाक को ढीला छोड़ें, सांसों को अंदर जाने दें और आने दें। बस उसे ऑब्जर्व करते रहें। अपने गाल और होठ को ढीला छोड़ दें। चिक्स एंड चिन रिलैक्स्ड, जॉ मसल्स ढीले छोड़ें, रिलैक्स कर दें। दांतों को ढीला छोड़ दें और जीभ को आराम दें। एंड फील दैट आपका पूरा चेहरा गहरे आराम की स्थिति में है, गहरे आराम की स्थिति में। अब ध्यान आपके सर के मध्य भाग में ले जाएं, ब्रह्मरंध्र पर, क्राउन एरिया पर। क्राउन एरिया से लेफ्ट साइड का हेड रिलैक्स कर दें। क्राउन से राइट का हेड रिलैक्स कर दें। क्राउन से पीछे का सर का हिस्सा रिलैक्स कर दें। अब पूरा ध्यान अपने मन में आते विचारों पर, विचारों को आने दें और जाने दें। इन विचारों के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें। शारीरिक रूप से अब गहरे आराम को पा चुके हैं और मानसिक रूप से गहरे आराम को पाने के लिए अब मैं 3 से 1 की गिनती गिनूंगी। हर एक कम होते नंबर को अब अपनी आंखों के सामने, अंतर्मन की आंखों के सामने एक ब्लैक बोर्ड पर हर नंबर को लिखेंगे और उस नंबर के साथ आप एक स्टेप डाउन जाएंगे। अपने हाथ में एक चौक को पकड़े, मानो आप उस बोर्ड पर लिख रहे हैं। 3 नंबर को 3 बार लिखें और एक स्टेप डाउन जाएं। 3 3 3 डाउन। नंबर 2 को 3 बार लिखें। 2 2 2 डाउन। नंबर 1 को 3 बार लिखें। 1 1 1 डाउन। आप मानसिक रूप से गहरे आराम को प्राप्त कर चुके हैं। अब आप मेरे सजेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। खुद को एक सुंदर से बगीचे में पाएं। कल्पना करें आप एक बहुत ही सुंदर बगीचे में घूम रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन। इस गार्डन के हर एक कोने को देखें। यह बगीचा आपकी मन की कल्पनाओं का बगीचा हो सकता है या पहले भी कभी आप किसी बगीचे में गए हैं। उस गार्डन के दृश्य को रिकॉल करें या फिर अपनी कल्पना शक्ति से यहाँ पर खुद को पाएं। देखिए बगीचे के हर एक कॉर्नर में किस प्रकार से यह बगीचा डिजाइन हुआ है, क्या क्या चीजें हैं इनमें। छोटे बड़े पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली, कुछ बैठने की बेंचेस, बड़े बड़े पेड़। हर तरफ नजर घुमाएं और एक तरफ देखें। बहुत से फूलों से सजा हुआ यह कॉर्नर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उस दिशा में चले जाएं। हर एक प्रकार के फूलों को देखें, फूलों के रंगों को देखें। कौन से रंग हैं यहाँ पर। यस येलो, पिंक। यस।
क्या येलो रंग के फूलों को आप देख पा रहे हैं? हाँ। पिंक रंग के फूलों को देख पा रहे हैं? और कोई रंग देख पा रहे हैं? वाइट, वाइट, पर्पल। पर्पल, ओके, यस। इन सारे रंगों के फूलों के साथ जो नीचे पेड़ लगे हुए हैं, पौधे हैं, उनके रंगों को देखें, उनकी पत्तियों को देखें, और नीचे की जमीन को भी देखें। यस। पीले रंग के फूलों की पंखुड़ियों को छुएं और महसूस करें यह फूलों की पंखुड़ियां आपके हाथों में कैसी महसूस होती हैं। यस, सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। येलो कलर को महसूस करिए। येलो कलर की थिकनेस कैसी फील होती है, सेंस करें उसे। और फिर पिंक कलर को देखें, पिंक कलर के फूलों की पंखुड़ियों को छुएं। येलो और पिंक रंग में क्या आप छूने से डिफरेंस महसूस कर पाते हैं? नहीं। ओके। पिंक कलर के फूलों की पंखुड़ियां कैसी हैं, अनुभव करें। यस, सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। बाकी के रंगों को भी देखें, पर्पल, वाइट, सभी रंगों को छू कर देखें। बारीकी से महसूस करें जब आप रंगों को छू रहे हैं, रंगों के डिफरेंस आपके हाथों में महसूस होंगे। चारों रंगों को बारी बारी छू कर देखें। यस, क्या रंगों के डिफरेंसेस को अनुभव कर पाते हैं? यस। ओके। इन पंखुड़ियों को छूते समय कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत ही अच्छा। ओके। अब देखें, इस बगीचे में आप घूम रहे हैं, ऊपर आसमान की तरफ देखें। कौन सा समय है ये? क्या सुबह है, दोपहर है, या शाम है? सुबह। सुबह है। क्या सूर्य की किरणें आपके शरीर को छू पा रही हैं? यस। इसकी गर्मी को आप महसूस कर पाते हैं? ओके। नाउ यहाँ से आगे बढ़िए और देखिए वातावरण में गर्माहट है या ठंडक है। समग्र वातावरण अनुभव करें। ठंडक है। ठंडक है, ओके। यहाँ से और आगे बढ़ें और देखें कुछ दूरी पर आपके लिए एक बेंच है। उस बेंच पर जाकर आपको बैठना है। जब भी आप उस बेंच पर बैठें तो बेंच का टेक्सचर महसूस करिए, किस मटेरियल से बनी है यह बेंच। यस। लोहे की है। क्या इस आयरन के लोहे के टेक्सचर को आप फील कर पाते हैं? यस। जब इसे छू रहे हैं आपके हाथों में कैसा महसूस होता है? अच्छा। ओके। बैठें उस पर, बड़े आराम से बैठें और अनुभव करें आपकी उस बेंच के पीछे एक बड़ा सा ट्री है, बड़ा पेड़। उस पेड़ पर कई सारे पक्षी हैं। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आपके कानों में पड़ती है। कुछ पक्षी आसमान में भी उड़ रहे हैं। आपके आसपास भी दाना चुग रहे हैं। क्या इन पक्षियों को देख पाते हैं? यस। यस। इस शांति में थोड़ी देर बैठें
यहाँ का पूरा अनुभव लें। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। अब यहाँ से उठकर आपको इस गार्डन के दूसरे गेट से बाहर निकलना है। देखें, आपकी लेफ्ट साइड पे एक और गेट है, जिस गेट से आप बाहर निकलेंगे। जैसे ही इस गेट से आप बाहर निकलते हैं, दूर से एक नदी के बहने की आवाज, पानी के बहने की आवाज आपके कानों में पड़ती है। उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू करें। यस, क्या आप उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं? यस। यस। कुछ कदम दूरी पर सामने नदी है, उस नदी की तरफ आगे बढ़ जाएं। वहां जाकर खड़े रहें और देखें, उस नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है, एक छोटा सा कच्चा सा पुल है। और जब भी आप उस ब्रिज के सामने जाकर खड़े रहें, आप मुझे बताएंगी। यस। मैं इसके सामने खड़ी हूँ। ये ब्रिज कैसा दिखाई दे रहा है? राउंड में है। ओके। किससे बना हुआ है? इसका मटेरियल क्या है? लकड़ी और लोहे का। लकड़ी और लोहे का बना हुआ है। यह नदी के ऊपर राउंड में बना हुआ है। ब्रिज के एक हिस्से में आप खड़े हैं, ब्रिज के दूसरे हिस्से में आपका वो जीवन है जो इस जीवन से पहले आप जीकर आए हैं। क्या अपने इस भूतकाल के सफर को आप करना चाहेंगे? यस। यस। ओके। सो इस समय महसूस करिए आपके वर्तमान जीवन की उन समस्याओं को जिसे आप डील कर रहे हैं। आपके वर्तमान जीवन की वो समस्या जिसको सुलझाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वह बंधन, वो जिम्मेदारियां या वो पैसों की जो तकलीफ आप हमेशा महसूस करते हैं और उस परिस्थिति में जो खुद को लाचार महसूस करते हैं, उस लाचारी को अनुभव करें। फील इट स्ट्रांगली। रिकॉल ऑल द डिटेल्स। हर घटनाओं को याद करें, उसके साथ जुड़े हुए आपके सारे अनुभव जहां पर आपने हमेशा खुद को एक कदम पीछे पाया है, जहां पर आप खुद को लाचार पाते हैं, उन सारी घटनाओं को याद करें। उसके साथ जुड़े हुए सभी व्यक्ति, सभी अनुभव आपकी आंखों के सामने दौड़ रहे हैं और उन सभी अनुभवों में आप खुद को छोटा पाते हैं। इस छोटेपन की फीलिंग को आपके शरीर में अनुभव करें। शरीर का कौन सा हिस्सा इसे विटनेस कर रहा है, महसूस करें। ये लाचारी, ये छोटेपन की फीलिंग शरीर के कौन से भाग में महसूस कर पा रहे हैं? पाँव। आपके पैरों में कैसे सेंसेशन है उसमें देखें। पैरों में क्या महसूस हो रहा है? यस। पैरों में क्या महसूस हो रहा है? दर्द। ये कैसे सेंसेशन है? दर्द के सेंसेशन कैसे हैं देखें, अनुभव करें। इस दर्द के साथ क्या विचार जुड़ा हुआ है? हम्म
यस, यस, विचार नहीं आ रहा। ओके, ओके। खाली आप दर्द महसूस कर पा रहे हैं? यस। कौन से पैर में है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट पैर में आप दर्द महसूस करते हैं। इस दर्द को और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएं। इस दर्द को और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएं। इसके साथ जुड़ी हुई सभी घटना, सभी व्यक्तियों को आप लेट गो करें। पूरा ध्यान इस दर्द पे ले जाएं। इंक्रीज करें उसे, मल्टीप्लाई करें टू द लेवल ऑफ 2, by the level of 5, increase it more and more by the level of 7, increase it more and more, और ज़्यादा, इसे और ज़्यादा इंक्रीज करें by the level of 10, जहाँ पर आप इसे मैक्सिमम फील कर पाएं, महसूस कर पाएं और बैर कर पाएं। अब इसी दर्द के साथ आप इस ब्रिज से चलना शुरू करेंगे। ब्रिज के दूसरे हिस्से में वो जीवन है जहां पर आपने इस दर्द को पहली बार बहुत स्ट्रांगली अनुभव किया है। इसके कॉज पर आप जाएंगे। मैं 5 से 1 की गिनती गिनने जा रही हूँ। हर एक कम होते नंबर के साथ आप ब्रिज के दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे, वहां के जीवन में और वहां के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? यस। इसी दर्द के साथ चलना शुरू करें। 10, कीप गोइंग बैक एंड बैक टू द टाइम एंड स्पेस, और पीछे की तरफ और भूतकाल की तरफ। 9, कीप गोइंग बैक। 8, और पीछे, समय और स्थल के पीछे। 7, स्टिल गोइंग बैक एंड बैक, और भूतकाल की तरफ। 6, 5, 4, आपकी आंखों के सामने कोहरा छाया हुआ है, फॉग छाया हुआ है। आप कोई भी दृश्य क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। आप ब्रिज के मध्य भाग में पहुंच चुके हैं। जैसे ही ब्रिज के दूसरे हिस्से में आप पहुंचेंगे, वहां के जीवन में और शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। 1 की गिनती के साथ जैसे ही आप ग्राउंडिंग करेंगे, सबसे पहले नीचे की जमीन आपकी आंखों के सामने स्पष्ट होगी। 4, और पीछे की तरफ चलते रहें, भूतकाल की तरफ। 3, समय और स्थल के पीछे। कीप गोइंग बैक एंड बैक टू द टाइम एंड स्पेस। 2, और पीछे। ऑलमोस्ट अब ब्रिज के दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। भूतकाल के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 and 1, ग्राउंडिंग योरसेल्फ। खुद को जमीन के साथ जोड़ें। वहां के जीवन में, वहां के शरीर में आप प्रवेश कर चुके हैं। ट्रस्ट द इंप्रेशंस विच आर कमिंग टू यू। आंखों के सामने से कोहरा अब हट रहा है और जमीन स्पष्ट हो रही है। नीचे की जमीन को देखें। जमीन कैसी है? ट्रस्ट द इंप्रेशंस विच आर कमिंग टू यू। जमीन कैसी है? मिट्टी वाले। मिट्टी वाली जमीन है। यस, ओके। उस जमीन के साथ आपके पैर जुड़े हुए हैं। देखिए पैरों में क्या पहना हुआ है। आपके दोनों पैरों में क्या पहना हुआ है आपने? सैंडल। ओके, सैंडल को देखें, कैसी बनी हुई है यह सैंडल? बारीकी से देखें। यस, और धीरे धीरे ऊपर तक आए। कमर से नीचे के कपड़े को देखें। कमर से नीचे के कपड़े कैसे हैं आपके? वो कपड़े आपके शरीर को छू रहे हैं। कपड़ों को महसूस करें। यस, मैंने सूट पहना है। ओके। सूट का रंग देख पा रहे हैं? वाइट कलर है। वाइट कलर का। और ऊपर की तरफ आए। अपने चेहरे को, आंखों का रंग, स्किन का रंग कैसा है देखें। खुद के व्यक्तित्व को पहचानें। क्या पुरुष है या स्त्री? स्त्री। फीमेल है, स्त्री है। ओके। क्या आप स्किन का रंग देख पाते हैं? कैसा है? वाइट। वाइट है। ओके, फेयर स्किन है आपकी। ओके,
अपने बाल को देखें, आपके हेयर कैसे हैं? बालों को देखें। क्या लंबे बाल हैं या छोटे बाल हैं? देखें। लंबे बाल हैं। ओके, ओके। हम्म। काले कलर के। ओके, ओके। इस समय आपकी उम्र क्या है? यस। 17 साल। 17 साल की उम्र में आप सूट पहनकर यहाँ पर खड़े हैं। अपने आसपास का वातावरण देखें। आसपास कौन है? कोई नहीं है। ओके। क्या दूर कोई मकान, घर या कोई स्ट्रीट आपको दिखाई देती है? नहीं। ओके। महसूस करिए ये सूट जो आपने पहना हुआ है वह किसका निर्देश देता है? अपने व्यक्तित्व को जाने। यह सूट जो आपने पहना हुआ है वो किस प्रकार से और किस कार्य को दर्शाता है? क्या आप जान सकते हैं आप क्या काम करते हैं? यस और नो? यस। हम्म। यस। हम्म। मैं पढ़ाई करती हूँ। ओके। क्या ये यूनिफॉर्म जैसा सूट है? नहीं। ओके। हम्म। ओके। 17 साल की उम्र से अपने जीवन में कुछ साल आगे बढ़े और देखें आपका घर, परिवार और आपका जीवन कैसा है। खुद को अपने घर में पाएं। आगे बढ़ें। 1, समय में आगे की तरफ जाएं। 2 एंड 3। खुद को अपने घर में पाएं। कहाँ पर हैं आप? अपने घर में। यस। इस समय आपकी उम्र क्या है? हम्म। खुद को देखें। 20 साल। ओके। आपने कैसे कपड़े पहने हैं? मैंने सूट पहना है। ओके। हम्म। घर को देखिए, घर कैसा है? घर बहुत बड़ा है। हम्म। ओके। घर में कौन कौन है? हम्म। मम्मी, ओके। पापा, हम्म। भाई। हम्म। अपने भाई को देखें, क्या वो आपका भाई आपसे बड़ा है या छोटा है? छोटा है। ओके, ओके। अपने मम्मी और पापा को देखें, क्या उनके चेहरे को स्पष्ट देख पा रहे हैं? नहीं। धीरे से मम्मी के सामने जाएं। मम्मी को स्पष्ट रूप से देखें और उनके साथ के रिश्ते को पहचानें। इनसे रिश्ता आपका कैसा है? अच्छा है। ओके। मम्मी की आंखों को देखें। मम्मी की आंखों को देखें। ध्यान से देखें आंखों को। और इन आंखों को पहचाने। क्या ये आंखें आपकी वर्तमान जीवन में किसी की याद दिलाती है? ट्रस्ट इंप्रेशन। नहीं। ओके, ओके। अपने पापा की तरफ जाएं। खुद को अपने पापा के सामने खड़ा पाएं। पापा के साथ के रिश्ते महसूस करें। अच्छे
अच्छे हैं। पापा की आंखों को ध्यान से देखें। क्या ये आंखें आपकी वर्तमान जीवन में किसी की याद दिलाती हैं? नहीं। ओके, ओके। अपने भाई के साथ भी रिश्ते महसूस करें। कैसी फीलिंग है आपकी भाई के साथ? बहुत ही अच्छी। ओके। आपका पारिवारिक जीवन कैसा है? अपने जीवन को और बेहतरी तरीके से जानें। जीवन की एक एक घटनाओं को अनुभव करना शुरू करें। क्या महत्वपूर्ण है आपके इस जीवन में? देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके रिलेशनशिप और आपके अपने अंदर का आत्मविश्वास कैसा है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। रिश्ते, क्या सभी रिश्ते आपके सुखद हैं? हाँ। ओके। और आपके अंदर का आत्मविश्वास, आप पढ़ाई में कैसे हैं महसूस करें। ठीक ठीक। ओके। क्या आप अपने बचपन की तरफ जाकर देखना चाहेंगे? बचपन का कोई महत्वपूर्ण अनुभव, या जीवन में आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे? आगे की तरफ। यस। 20 साल से आगे की किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर पहुंचे जहां पर आप अपने जीवन को और अच्छे तरीके से जान पाए। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट जो आपके लिए जरूरी हो। 1 2 3। बी देयर। वेयर आर यू? मैं घर में ही हूँ। क्या उम्र है इस समय आपकी? 27 साल। 27 साल। ओके। आप अपने आप को देख पा रहे हैं? हाँ। घर में किस हिस्से में बैठे हैं आप? पापा के रूम में। ओके। आसपास कौन है? मम्मी भाई। हम्म। पापा कहीं जा रहे हैं। ओके। उनकी पैकिंग कर रहे हैं। हम्म। ओके। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत डर लग रहा है। हम्म। यस, यस। इस डर को पहचाने। किस प्रकार का डर है ये? क्या विचार आ रहे हैं? पापा बहुत दूर जा रहे हैं, ओके। तो वापस आएंगे कि नहीं, हम्म। उस चीज़ का डर लग रहा है। ओके। क्या 27 साल की उम्र में आपका अपना परिवार है? आप शादी कर चुके हैं? नहीं। ओके, ओके। 20 साल से 27 साल के बीच की किसी भी महत्वपूर्ण घटना को देखना चाहेंगे? क्या यह डर आपके जीवन में आप पहली बार महसूस करते हैं, या इससे पहले भी आपने महसूस किया है? बीस साल से 27 साल के बीच की किसी भी महत्वपूर्ण घटना को देखना चाहेंगे? हाँ। पीछे की तरफ जाएं। 3 2, किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर पहुंचे एंड 1। बी देयर। वेयर आर यू? कहाँ पर हैं आप? मैं मेरी आंटी के घर के पास हूँ। इस समय आपकी उम्र क्या है? 23 साल। 23 साल की उम्र में आंटी के घर के पास हैं आप। अब अपने आप को देख पा रहे हैं? हाँ। घर को देखें आंटी के। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? वो हमारे बारे में बुरा बोल रही है। ओके। आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके। क्या उन आंखों को देख पा रहे हैं?
आंटी को देख पा रहे हैं आप? नहीं। ओके। आंटी के सामने खुद को पाएं, आगे बढ़े और आंटी के सामने खुद को पाएं। 1 2 3। खुद को आंटी के सामने पाएं और आंटी को देखें। आंटी कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो बहुत बुरे हैं। ओके। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? हाँ। ओके। उनकी आंखों को देखें, उनको ध्यान से देखें और महसूस करिए आपके वर्तमान जीवन में यह सोल आपके आसपास मौजूद है। नहीं। ओके। हम्म ओके। सो यह घटना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए जरा। मेरे पापा के हिस्से में बहुत बड़ा घर आया और उनके हिस्से में छोटा, तो उसकी वजह से वो झगड़ा कर रही है। प्रॉपर्टी के बंटवारे में पापा के हिस्से बड़ा घर आया है, उनके हिस्से में छोटा घर आया है। उनके गुस्से का या झगड़े का ये कारण है। ओके। और इसके बदले में आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे उन पे गुस्सा आ रहा है। ओके। अब यहाँ से आप उस घटना पर पहुंचे जहां पर आपके पापा कहीं जा रहे हैं, लंबे समय तक दूर कहीं जा रहे हैं, उस घटना पर पहुंचे और देखिए इस घटना का उस घटना के साथ आपके डर के साथ क्या संबंध है। यस। क्या आप उस घटना पर पहुंचे हैं? हाँ। आंटी के साथ के रिश्ते का आपके पापा के जाने के साथ क्या संबंध है? इसके पीछे जो आप डर महसूस करते हैं, उसके पीछे क्या संबंध है इसका? मेरी मम्मी ज़्यादा बोल नहीं पाएगी और आंटी झगड़ा करके ये मकान ले लेगी। ओके। इनसिक्योरिटी आप फील करते हैं। ओके। एंड नाउ क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? हाँ। तो समय में जीवन में आगे की तरफ बढ़ें और देखें पापा के जाने के बाद आप कैसे जीवन जीते हैं। 1 2 3। मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। कहाँ पर हैं आप? मेरे घर के बाहर। क्या उम्र है इस समय आपकी? 28 साल। क्या महसूस करते हैं आप? हमारा घर ले लिया। ओके। ओके। हम लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं। ओके। आपके पापा कहाँ हैं? पापा का कोई पता नहीं है। ओके। क्या आप जान सकते हैं ये कौन सा समय है? अपने घर में घूमकर देखें, जिस भी घर में आप रह रहे हैं उस घर में घूमकर देखें। अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ा हो या कहीं पर लिखा हुआ हो ये कौन सी साल है? यस। क्या कोई जानकारी मिल रही है आपको? नहीं।
ओके, इट्स ओके। अपने कपड़ों से जाने, आसपास के लोगों के कपड़ों से, उनके रहन सहन से जाने, क्या ये बहुत पुराना समय है या रिसेंट पास्ट है? रिसेंट पास्ट है। ओके, ओके। 28 साल की उम्र से कुछ साल और आगे बढ़ें और देखें, क्या आप शादी करते हैं, आपका अपना परिवार है, या फिर आप पढ़ाई करके कोई काम काज कर रहे हैं। जो जीवन में आपने पढ़ाई की है, क्या उसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ें। 1, मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। 2, 3। यस। मैं 30 साल की हूँ। यस। कहाँ पर हैं आप? मैं मेरे घर में ही हूँ। क्या वही अपना घर जो आपका था? नहीं, ओके। उस घर से हमको निकाल दिया। हम दूसरी जगह रह रहे हैं। ओके। आपका भाई कहाँ पर है? मेरा भाई स्कूल गया। ओके। 30 साल की उम्र पे जब आपका भाई स्कूल में जा रहा है, उसकी उम्र क्या है? हम्म 17 साल। ओके जी। आगे बढ़े और देखें, आप क्या करते हैं। क्या आपका अपना परिवार है या आप अपनी मम्मी के साथ ही रह रहे हैं? देखें। मम्मी के साथ रह रही हूँ। ओके। क्या अनुभव है यहाँ पर? अच्छा अनुभव नहीं है। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत दुखी हूँ मैं। हम्म यस। मेरी तबीयत सही नहीं रहती। ओके। मम्मी काम करने जाती है। पापा का कुछ पता नहीं। रोज़ उनका इंतज़ार करते हैं। ओके। हम्म 30 साल की उम्र पे आप घर में हैं, दुखी हैं। क्या आप अनुभव कर पाते हैं, जो पढ़ाई आपने की है, आप काम करने नहीं जा पाते हैं? क्या कारण है इसके पीछे का? मुझे कैंसर है। ओके। मेरी मम्मी मुझे नहीं भेजती बाहर। ओके। हम्म ओके। क्या इसी वजह से आपने शादी नहीं की है? हाँ। ओके। क्या जान सकते हैं आप कितने साल से आप इस बीमारी से ग्रसित हैं? 5 साल से। ओके। इस बीमारी से आपके शरीर में आप कैसा महसूस करते हैं, देखिए जरा। यस। अच्छा नहीं लगता। कभी भी चक्कर आ जाते हैं। कभी भी गिर जाती हूँ। ओके।
वॉमिट हो जाती है। ओके। अब 30 साल की उम्र से आगे बढ़े और देखें आप कितना जीवन जीते हैं और कैसा जीवन जीते हैं। मूव टू द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ योर लाइफ। मूव फॉरवर्ड 1 2 3। यस। कहाँ पर हैं आप? मैं गार्डन में बैठी हूँ। क्या उम्र है आपकी? 38 साल। ओके। अपने शरीर को देखें, अपने कपड़ों को देखें, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं रो रही हूँ बैठ के। आपके आसपास कौन है? मेरा भाई। उससे आपके रिश्ते कैसे हैं? अच्छा। ओके। क्या वो आपसे प्यार करता है? हाँ। आगे बढ़े और देखिए आपके रोने के पीछे क्या कारण है। मेरी बीमारी ठीक नहीं होती। ओके। डॉक्टर ने बोला है अब इस ठीक नहीं होगा। ओके। आगे बढ़े और देखिए क्या करते हैं आप। मैं घर जा रही हूँ। अपने भाई के साथ। मुझे रास्ते में चक्कर आ गए। मेरा भाई आजू बाजू सबसे हेल्प मांग रहा है। यस। क्या लोग मदद कर रहे हैं? हाँ। ओके। एंड नाउ मूव टू द लास्ट डे ऑफ योर दिस लाइफ टाइम। इस जीवन का आखिरी दिन, आखिरी सांसें। 1 2 3। आप डेथ बेड पर हैं। देखिए आपकी उम्र क्या है? 38। 38 साल की उम्र में आपकी मृत्यु होने जा रही है। आप कहाँ पर हैं? अस्पताल में। हॉस्पिटल में। आपके आसपास कौन है? मेरी मम्मी, मेरा भाई। ओके। क्या आपके पापा अभी तक आए हैं? नहीं। क्या उनसे कोई कांटेक्ट? नहीं। उनकी कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। ओके। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बुरा। ओके। पूरे जीवन को देखें। मृत्यु के समय जीवन का क्या अनुभव है आपका? यस। पापा के जाने के बाद ही सारे दुख आए। ओके। ओके। उससे पहले सारी लाइफ अच्छी चल रही थी। ओके। देखिए वर्तमान जीवन में इस भूतकाल के जीवन से आप क्या लेकर आए हैं? क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों जीवन में? इस लाइफ में भी पापा नहीं है। ओके।
यस। हम्म। देखिए, अपने इस जीवन में जो आपको बीमारी है, जो कैंसर है, शरीर के कौन से अंग में है? चेस्ट में। चेस्ट में। ओके। क्या इसके किसी भी लक्षण को आप इस जीवन में महसूस कर पाते हैं? वर्तमान जीवन में आप इनके लक्षणों को महसूस करते हैं? हाँ। ओके। इसे एक्नॉलेज कर लें, इसे जान लें अच्छे तरीके से। और इस पूरे जीवन को देखें, अपने भूतकाल के इस पूरे जीवन को देखें और समझें आपके लिए क्या लेसन है। क्या लेसन है जो आपको लर्न करना था इन परिस्थितियों से? हम्म। कुछ नहीं समझ आ रहा। ओके। यहाँ से आप उस अवस्था पे जाएं, जीवन में पीछे की तरफ जाएं, जहां पर आपके पापा आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। उस घटना पर जाएं। 3, 2, 1। उस घटना पर जाकर देखें, आपके पापा जब आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपके शरीर में कोई बीमारी है? नहीं। यहाँ से आगे बढ़कर देखिए, यह बीमारी कैसे शुरू हुई है, कब और कैसे शुरू हुई है। आगे बढ़े। 1, 2, 3। किन विचारों से यह बीमारी आपके जीवन में प्रवेश की है? पापा चले गए थे, घर से हमको निकाल दिया, घर चलाना, छोटा भाई है, उसकी पढ़ाई करवानी। कैसे विचार आपके मन में चलते हैं, देखें। कैसे होगा सब, मैं कैसे कर पाऊंगी, कोई नहीं है हमारा, फैमिली में भी कोई नहीं है। क्या ये सारे नकारात्मक विचार इस रोग का कारण है? महसूस करें। यस। क्या इसके अलावा और कोई कारण आप महसूस कर पाते हैं? हाँ, मेरी आंटी। ओके। वो हर टाइम बोलते रहते थे हमारा बुरा हो। इसकी असर आपके मन पे कैसी हुई है, देखें, इसे जाने, पहचाने। आपने उसे कैसे रिसीव किया है? मैं उसके बातों से मुझे डर लगता था। ओके। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी वो जो बोलती है वो हो जाता है, वो कुछ करती है ऐसा। ओके। जिसे आपने सच मान लिया। आंटी के प्रति जो गुस्सा है, उस गुस्से को महसूस करें और देखिए शरीर का कौन सा हिस्सा इस गुस्से को अनुभव करता है। मेरा सिर। ओके। और आंटी के शब्दों का डर
आपके शरीर के कौन से हिस्से में बैठा हुआ है? चेस्ट में। चेस्ट में। क्या यही सर्कमस्टेंसेस आपके रोग को पैदा करने के लिए काफ़ी हैं? आप ऐसा महसूस कर पाते हैं? हाँ। ओके, ओके। नाउ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर आपकी मृत्यु होने जा रही है। अपने इस जीवन की अंतिम सांसों को महसूस करें, खुद को डेथ बेड पर पाएं और देखिए आपके आसपास आपके मम्मी, आपके भाई खड़े हैं। आखिरी बार उनको देखें और आप आखिरी सांस लेने जा रहे हैं। लास्ट ब्रीथ, लास्ट थॉट। 1 2 3। आखिरी विचार क्या है? मुझे जीना था। यस। ओके, ओके। मृत्यु हो चुकी है। क्या सोल फॉर्म से शरीर को देख पा रहे हैं? हाँ। सोल कैसी दिखाई दे रही है? देखिए। हम्म। सोल का रंग दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। ओके। ऊपर से नीचे पड़े शरीर को देखें और पूरे जीवन को अनुभव करें। कैसा जीवन जिया आपने? थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा। हम्म। ओके। हम्म। इस पूरे जीवन के सभी अनुभवों को एक ब्लैक बिग स्क्रीन पर देखें। सभी अनुभव स्क्रीन पर दौड़ते जा रहे हैं। देखिए उसमें से आप क्या लर्न कर सकते थे। आपके इस पूरे जीवन की थीम क्या थी? हम्म। यस। इस पूरे जीवन का क्या लेसन था आपका? नहीं दिखाई दे रहा। ओके। मृत्यु के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? अनुभव करें। अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या इस समय शरीर में कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई गुस्सा? नहीं। ओके। अब आसपास देखें। मृत्यु के बाद का अनुभव। नहीं दिखाई दे रहा। ओके। प्रकाश को ढूंढें। प्रकाश से जुड़ जाएं। देखिए आपकी तरफ लाइट आ रही है और वो लाइट आपको लेकर जा रही है। अनुभव करें किस स्पीड से अब जिस भी दिशा में जा रहे हैं, आपके लिए क्या अनुभव है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ लाइट के साथ। ये लाइट आपको कहाँ लेकर जा रही है? देखें। बस जा रही है बहुत दूर। यस, यस। बहुत दूर जा रही है।
ओके। अभी कहीं रुक गई पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यस। सब अंधेरा हो गया। लाइट चली गई। मैं वहाँ पे रुक गई। कोई नहीं आजू बाजू। यस। वहाँ पे यूँ कोई नहीं है। ओके। कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा नहीं फील कर रही हूँ। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इस अनुभव को, कैसे बताएंगे? मुझे लाइट के साथ जाना है यस। पर लाइट नहीं है वहाँ पे। देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे आप उस लाइट के साथ जा सकते हैं, देखिए। यस। कोई और भी सोल है। वो मेरे पास ही आ रही है। वो भी यही ढूंढ रही है। ओके। उससे भी लाइट नहीं मिल रही। यस। देखिए, कोशिश करें। हाँ लाइट आई। यस। पर हम दोनों सोल जा रहे हैं लाइट के साथ। यस। अब एक जगह पे रुके हैं। वहाँ पे एक पेड़ है। स्पिरिट गाइड आए। यस। वो हम दोनों को एक ही बात बोल रहे हैं। हम दोनों का जीवन एक जैसा ही था। यस। वो कुछ बोल रहे हैं पर सुना ही नहीं दे रहा। ध्यान से सुनिए।
यस। वो बोल रहे सेम सिचुएशन आपको आगे की लाइफ में मिलेगी। मार्गदर्शन ले उनसे, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस परीक्षा को कैसे पास करना है। बोल रहे परिस्थिति को लेके बैठना नहीं है। मैंने जो पिछली लाइफ में जिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। जो भी सिचुएशन आई थी मैं उसी में रही। यस। इस वर्तमान जीवन के लिए मार्गदर्शन ले उनसे, आपके अंदर किन गुणों को प्रकट करना है जिसकी वजह से आप अपने वर्तमान जीवन को बेहतरीन तरीके से जी पाए। नहीं बोल रहे वो कुछ। यस। इनकी प्रेजेंस में आप समझना शुरू करें, पिछले जीवन की जो गलतियां आपने की थी, वर्तमान जीवन में अगर क्या बदलेंगे, क्या ऐड करेंगे आप में, तो उन गलतियों को ना दोहराते हुए जीवन के नए अनुभवों को पाएंगे और इस परीक्षा में आप पास होंगे। नहीं समझ आ रहा। देखिए, आपके वर्तमान जीवन में आप क्या डील करते हैं, भूतकाल के जीवन और वर्तमान जीवन में क्या समानता है, देखें। समानता बीमारी, पापा नहीं है। यस। समानता यही है। इन परिस्थितियों में जो लाचारी है, क्या वो समान है? बेबसी जो है वो समान है? हाँ। पिछले जीवन में अगर क्या करते तो उस जीवन को आप बदल सकते थे? मैं मेहनत करती, काम करती, यस। अच्छा इलाज करवाती, अपने विचारों को और मजबूत बनाते, पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में जाते, हाँ। तो आप अपने उस जीवन को बदल सकते थे। आज आपके पास मौका है कि आप अपने वर्तमान जीवन को इन गुणों से बदलना चाहेंगे। हाँ। क्या ऐड करेंगे आप में जिससे आपका वर्तमान जीवन बदल जाए? पॉजिटिविटी, विचारों को सही तरीके से चुनना, पॉजिटिविटी में रहना और मेहनत करना, हाँ। अपनी आत्मा पर विश्वास रखना। अगर इन गुणों को आपने इस जीवन में अपना लिया तो आपका आने वाला जीवन कैसा हो सकता है? बहुत ही अच्छा। देखें, इन गुणों को अभी और इसी वक्त अपने अंदर पैदा करें।
खुद की क्षमताओं को जाने, अपने सोल की पावर को जाने और अपने स्पिरिट गाइड से आशीर्वाद लें। देखिए वह अपना एक हाथ आपके सर पे रख रहे हैं। उनके हाथ में से जो पावर, जो डिवाइन लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है, वो आपके भूतकाल के इन सारे जीवन के अनुभवों का, इन अनुभवों की जो नेगेटिविटी है उसे दूर करते आपके अंदर एक ऊर्जा, एक प्रकाश पैदा कर रही है। यह प्रकाश अब आपको सिर्फ पॉजिटिविटी के मार्ग पर ले जाएगा। इनकी ऊर्जा को रिसीव करें और देखें अपने जीवन के एक एक अनुभव को। आपके सोल की पावर को जानें, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपने जीवन का निर्माण करना शुरू करें। यहाँ से आप अपने जीवन में 5 साल आगे की तरफ बढ़ें। आज आपकी उम्र 21 साल है। 21 साल में यहाँ से आप 5 साल आगे बढ़े और देखें 5 साल के बाद का जीवन आप कैसा जीते हैं। क्या आप अपने पावर को पहले अनुभव कर पाते हैं? हाँ। यस। इन्हीं पॉजिटिविटी और पावर के साथ 5 साल आगे बढ़े। 1 2 3। 26 साल की उम्र पर खुद को देखें। क्या बदलाव है आपके जीवन में? बहुत कुछ। क्या खुद को बंधा हुआ अभी भी महसूस करते हैं? नहीं। कामकाज कैसा करते हैं आप देखें। वो नहीं दिख रहा, पर मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। अपनी क्वालिटी को जाने, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जाने, अपने आत्मविश्वास को पहचाने और अपने जीवन में अपने काम के प्रति और जीवन को बनाने के प्रति आपके एफर्ट्स को जाने। क्या आप अपने जीवन को सुधार करने की दिशा में ले जा रहे हैं? हाँ। क्या इस समय शरीर में कोई रोग, कोई अस्वाभाविकता महसूस करते हैं? नहीं। अंदर की परिस्थिति को महसूस करें। क्या खुश हैं आप? हाँ। और अपने विचारों को जानें। क्या ये विचार संपूर्ण साहस और पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं? हाँ। यस। अपनी सोल से कनेक्ट हो, अपनी सोल की पावर को एब्सॉर्ब करें। डिवाइन की इस पावर को, इस ऊर्जा को अपने कोशों में पेनिट्रेट करें और संपूर्णता के भाव के साथ ग्रेटिट्यूड शो करें अपने स्पिरिट गाइड को। अपनी उन सारी पास्ट पर्सनालिटीज और रिलेशनशिप्स को देखें। अपनी आंटी को अपने सामने देखें। उनके प्रति का जो गुस्सा है आपका, उसे प्रेम में परिवर्तित कर दें, उन्हें मुक्त कर दें। जस्ट लेट गो। कर दिया। यस। अपने मम्मी और भाई के प्रेम भरे रिश्ते को महसूस करें और जो पापा के साथ का आपका रिश्ता है, जहां पर लॉस है, उस लॉस को अब एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर ली। इस लॉस की भरपाई कर लें। आपके पापा जहां भी हैं, जिस भी स्वरूप में होंगी, वह आपकी सोल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भूतकाल के इस फादर को फॉरगिव कर दें। चाहे तो आप उन्हें अपने सामने देख सकते हैं, उन्हें हग कर सकते हैं, उनके सान्निध्य को पा सकते हैं। क्या आप उन्हें महसूस कर पाते हैं? हाँ।
उसी के साथ इस जीवन के फादर को भी अपने सामने पाए, भले आपको चेहरा ना पता हो, ना दिखता हो, अब उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। उनकी सोल से जो पावर, जो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करनी है वो रिसीव कर ली। अपने अंदर के इस खालीपन को उनके आशीर्वाद से भर ली। एंड लेट देम गो। जब आप पूर्ण महसूस करें, उनको जाने दें, बड़े प्रेम से जाने दें, और जाने कि आपने ही ये लेसन्स चूज किए हैं आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, आपके विकास के लिए। आप ही ने इन्हें चूज किया हुआ है। एक्सेप्टेंस में आए। क्या आप खुद को पावरफुल फील करते हैं? समय लें, योग्य समय लें, खुद को संपूर्ण और पावरफुल फील करें। महसूस करें आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं। आपके साथ लोग हैं, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड है, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। और इसी सुरक्षितता की भावना के साथ, भरपूर पॉजिटिविटी के साथ, क्या आप वर्तमान में वापस आना चाहेंगे? हाँ। अपनी सोल को, अपनी हायर सेल्फ को, अपने स्पिरिट गाइड को ग्रेटिट्यूड शो करें, दिल से उनका धन्यवाद करें, और अपने अंदर की इस प्रकाश को हमेशा जलाए रखेंगे। इसी कमिटमेंट के साथ आप वर्तमान में वापस आने जा रहे हैं। मैं 1 से 5 की गिनती गिनने जा रही हूँ। हर एक नंबर के साथ आप अपने शरीर से जुड़ते जाएंगे, आप अपनी सांसों से जुड़ते जाएंगे, और 1 की गिनती के साथ आप वर्तमान में वापस आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। 5 की गिनती के साथ आप वर्तमान में वापस आएंगे। 1, कीप रिटर्निंग बैक, दोनों पैरों से जुड़े। 2, हाथों से जुड़े, अपने शरीर को महसूस करें, पैरों की उंगलियां हिलाएं, हाथों की उंगलियां हिलाएं, अपने श्वास के प्रति, उच्छ्वास के प्रति जागृत हो जाएं। 3, मेरी आवाज़ से कनेक्ट हो जाएं। जब भी आप 5 की गिनती के साथ आंखें खोलेंगे, खुद को स्वस्थ और शांत महसूस करेंगे। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बेचैनी या डिस्कम्फर्ट आप महसूस नहीं करेंगे। 4, खुद की प्रेजेंस को इस कमरे में पाएं। एंड 5, योग्य समय लें, अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को मसलें और आंखों पे, चेहरे पे लगा लें। वेलकम बैक। पूरी लाइफ को आपने देखा, और लाइफ के सभी अनुभवों में क्या महत्वपूर्ण था आपके लिए? जब पापा थे आपके जीवन में तो सब कुछ सही था, और जैसे ही पापा आपके जीवन से चले जाते हैं, आप उस नेगेटिविटी में कि मैं अब कैसे करूंगी, यहाँ पे मिसिंग क्या था? आपकी सोल की पावर, आपकी पॉजिटिविटी। उन सिचुएशन को आपने फाइट किए बिना ही सरेंडर कर दिया। दैट वॉज द बिगेस्ट लेसन फॉर यू। इस जीवन में क्या है?
बचपन से ही ये संघर्ष है, बचपन से ही जिम्मेदारियां हैं। अब पिछले जीवन से इस जीवन में आप 50% तो संघर्ष कर रहे हैं, फाइट दे रहे हैं, बट फिर भी ये एफर्ट्स आपके 100% नहीं है। आपको 100% एफर्ट्स डालने हैं इस परीक्षा में पास होने के लिए। और वो एफर्ट्स कैसे आते हैं? पॉजिटिविटी में जाने से। दैट वाज द बिगेस्ट लेसन फॉर यू। आपके विचार ही आपके शरीर में रोग को पैदा करते हैं, जिसको आपने देखा है ना कि पापा के जाने के बाद जो परसिस्टेंट नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आपके शरीर में, आपके हार्ट में कैंसर पैदा हुआ था। और इस जीवन में भी आपको हार्ट में पेन होता है, डर लगता है कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। ये बिहेवियर आपका हमेशा से है, रोग के प्रति डर लगना, कमजोर मानसिकता होना, सेम सिचुएशन है ना। तो यहाँ से आप अपने जीवन को करेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव सोच में जाकर, या फिर लाइफ के प्रति पूरा इनिशिएट लेकर। आप जब जिम्मेदारी लेंगे और एक्शन लेना शुरू करेंगे तो कामयाबी आपको मिलती जाएगी। थैंक यू।